वो ड्रग्स इस्तेमाल करती थी। सलमान ने उसे इस बला से बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बाज नहीं आई। और इसी इसी चक्कर में उनके ताल्लुक में एक अजीब किस्म की दरार आ गई। और एक दिन वो नताशा को और सलमान को छोड़कर चली गई, और फिर कुछ अरसे के बाद उसने तलाक भिजवा दी। इसका सलमान पर और नताशा पर बहुत बुरा असर हुआ। उसके बाद से सलमान एक बिल्कुल तन्हा शख्स है, बस तन्हाई पसंद और गुमसुम। लेकिन मेरा ख्याल है सलमान तो एक बड़ा बैलेंस इंसान लगता है। नताशा के साथ उसका ताल्लुक, उसने नताशा की खातिर शादी नहीं की और अपनी ज़िंदगी बस अकेलपन के हवाले कर दी। फिर बिजनेस में बहुत मसरूफ़ हो गया वो। मैं तो खुद को सलमान के लिए ब्लेम करती हूँ। काश उसके क्राइसिस के वक्त में मैं उसके साथ होती। आप यहाँ नहीं थी, आप कहीं बाहर गई नहीं थी? तो सनम ने आपको नहीं बताया। असल में अपने फर्स्ट हस्बैंड की डेथ के बाद मैंने आलम से शादी कर ली, जो मेरे फर्स्ट कज़न भी थे और ब्रिज पार्टनर। दरअसल मुझसे ज़रा जल्दी हो गई, एंड आई ब्लेम माई सेल्फ फॉर सलमान्स प्रॉब्लम। मेरे ख्याल में सलमान को शादी कर लेनी चाहिए। नताशा अभी छोटी है और सलमान की एज भी कोई ऐसी रोक लगाने वाली तो है नहीं। आई थिंक इट्स हाई टाइम, बाद में देर हो जाएगी। आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं जब भी उसको ये मशवरा देती हूँ वो बिटर हो जाता है। जी सर, आपने बुलवाया था? आइए आइए भाई, फिर आए थे वो लोग। क्या कह रहे हैं सर? कहना क्या है भाई, वही धमकियाँ, वही तड़ी। मुझसे कह रहे थे कि वो मिनिस्ट्री के नाम वो लेटर है वो। अब आप लोग बताएं, अब है आप लोगों के पास कोई मशवरा? कोई दे सकते हैं मशवरा? चुप है आप लोग भी? तो फिर ठीक है, मिनिस्ट्री को भी सारे हालात का इल्म है, सब कुछ जानती है। सब कुछ जानते पूछते भी मिनिस्ट्री भी कुछ नहीं करना चाहती, तो ठीक है, दे दें फिर जिसको जी चाहे ये कॉलेज। सनम बीबी, जी सनम बीबी, मुझे आपसे एक बात करनी। जी कहें। मेरी मम्मी बहुत बोलती हैं, बल्कि उनको अपनी ज़बान पे खुद कोई कंट्रोल नहीं। जब इंसान को कंट्रोल ना हो अपनी ज़बान पे तो खुदा जाने क्या क्या कह जाता है। पता नहीं आपसे क्या कहा उन्होंने और क्या नहीं कहा, उसका बुरा न मनाइएगा। नहीं नहीं, मुझे तो बहुत प्लेजेंट और सेंसिबल खातून लगती हैं। आप तो ऐसे ही। वेल, शुक्रिया, लेकिन मुझे तो आपके पेरेंट्स से बहुत तरस आता है कि खुदा जाने उन्होंने क्या क्या कह दिया आपके पेरेंट्स से। आप उनकी बातों का बुरा ना मानिएगा और ज़्यादा तवज्जो भी ना दीजिएगा। ये रिक्वेस्ट है मेरी, अपने पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट कर लीजिएगा कि ज़्यादा तवज्जो ना दें उनकी बातों पे। बस इतना ही कहना था।
हेलो हेलो फकीर अली, मैं जहान बोल रहा हूं यार। मैं आज भी नहीं आ सका, फ्लाइट कैंसिल हो गई। मौसम कैसे है वहां? क्या बहुत खराब है? ओहो, क्या 8 लोग? ओहो, अच्छा कुछ अंदाजा है कि रास्ते कब खुलेंगे? यार देखो, जैसे रास्ते खुले या फ्लाइट आने लगी तो मैं आ जाऊंगा, ठीक है ना? ओके, खुदा हाफिज। सलाम। शाबाश, खाना लगाओ, सबको सख्त भूख लगी हुई है। फूफी वगैरह भी आ रहे हैं ना? नहीं, क्यों मैं इतनी इनसिग्निफिकेंट हूँ कि बाकियों का होना लाजिम हो? आपकी इत्तला के लिए मैं अकेली आई हूँ। अकेले? वो अली सलमान साहब मुझे ड्रॉप कर गए। अली सलमान के साथ तुम आई हो? क्यों, कोई गलती की मैंने? सनम, क्यों? तुमको जल्दी किस बात की थी? अरे क्या बात है भाई, बड़ी क्या बात है? ऐसा बोलो, धीमी आवाज में बोलो, क्या बात है? बाबा, ये मोहतरमा बुरबन से अकेली वापस आई है। जी मामू जान, मुझे आज हर हाल में वापस आना था। किसी पागल कुत्ते के साथ भी आना पड़ता तब भी आती मैं। इस बेवकूफ को ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। फूफी वगैरह ने कैसे आने दिए इसको अकेले? ओहो, नताशा और ड्राइवर भी थे गाड़ी में। खैर, इंसान कभी शख्स से जान नहीं छुड़ा सकता। और तुम पहले नहीं बता सकती थी? पूरी बात बताने की नौबत ही नहीं आई। ना किसी ने हाल पूछा मेरा, और ना किसी ने मेरी हकीर कोशिश को अप्रिशिएट किया। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाउ वाज योर ट्रिप? एंजॉय किया कि नहीं? ठीक ठाक हो? अच्छा, खाना वाना लगाओ, सबको सख्त भूख लगी हुई और हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। शाबाश। मामू जान, आपके अलावा किसी ने मेरा इंतजार किया होगा, ये खुशफहमी नहीं मुझे। लेकिन एक मिनट, जहाँ ने कोई रद्द अमल तो दिखाया। अच्छा बेटा, बड़ी बातें कर ली, अब थोड़ा सा आराम कर लो। हेलो। हाँ, मुझे मालूम था तुम्हें माँ की याद आ रही होगी। मम्मी, मुझे पता है कि आप बदलेंगी तो नहीं मेरे टेलीफोन कॉल से, लेकिन मेरी तारीफ या तारुफ से प्लीज़ परहेज करें। इट एम्बैरेसेस मी। लेकिन बेटा, मैं क्यों तुम्हें नाखुश देखूंगी? कभी तो मेरे बारे में अपना रवैया बदल कर देखो। आई एम सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अगर मुझे लोगों से अपना तारुफ कराना पड़े तो मैं चाहूँगा कि मैं खुद कराऊँ। आई जस्ट डोंट फील वेरी कंफर्टेबल व्हेन यू डू इट। अच्छा चलो छोड़ो बेटा, ये बताओ नताशा कैसी? नताशा ठीक है, शी इज़ प्रैक्टिसिंग हर सितार समवेयर बैक देयर। अच्छा हाँ, एंजल की कंपनी में वो फौरन ठीक हो जाती है, मुझे मालूम है। क्या? सनम उसे बहुत पसंद है। या शी इज़ क्रेजी अबाउट हर। नहीं, लेकिन इसमें नताशा बेचारी का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि एंजल है ही बड़ी गैर मामूली। यस। मम्मी, मुझे इसी बात का डर था। आप खुदा के लिए मुझे एम्बैरस ना करें। मैं किसी किस्म का डिस्टर्बेंस बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखो बेटा, अब तुम्हें अपने अकेलपन से निकलना पड़ेगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। मम्मी, आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट सीरियसली। लेकिन सॉरी बेटा, ये सिर्फ मैं ही नहीं, बाकी लोग भी महसूस करते हैं। दूसरे कौन? मसलन कौन? मसलन एंजल के पेरेंट्स। क्या हो गया बाबा आपको? कहाँ खो गया? मुझे भूख लगी है। अच्छा, इसका मतलब ये कि तुम ठीक हो गई हो। मुझे बहुत भूख लगी है, चलो। हाँ हाँ हाँ,
अरे नहीं नहीं, खैर खैरियत से पहुंच गई। हाँ हाँ, खाना खाया अभी हम लोगों ने। नहीं नहीं, उस बेचारे को अंदर लेके ही नहीं आई, पता नहीं बाहर ही से डाल दिया उसने। अभी ये तो उससे पूछो क्यों। हाँ हाँ, ये मैं देता हूँ सनम। अबू जी डैडी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? भाई ये अली सलमान की वालदा बड़ी मज़े की औरत है, लेकिन मुझे उस बेचारे के साथ कुछ हमदर्दी सी होगी। हाँ, वैसे बहुत शरीफ नफ्स शख्स है और बड़ा जिम्मेदार। जी जी, मुझे मालूम है। ओके बेटा, अपना ख्याल रखें। I'll speak to you later. खुदा हाफिज। भाई उस शरीफ आदमी को अंदर ही ले आती, हम भी मिल लेते अली सलमान साहब से। उनको मैंने कहा था, लेकिन उनकी बेटी नताशा की तबीयत खराब थी, इसलिए वो चले गए। खैर अच्छा वो अंदर नहीं आए, आज उनको भी जरा दान पड़ जाती। पागल हूँ जो मैं आउटसाइडर्स को डांटूं? देखो मैं तुम सारी कह दिया, फजूल बातें मत करो। अच्छा सॉरी वॉरी से बात नहीं बनेगी, जुर्माना होगा। रसमलाई ये पाए खाएगी। पापा, आप किन ख्यालों में हैं? तुम हो। पापा मुझे भूख लगी है। क्या खाना है? मैं खाना भी खाऊंगी, मैं आइसक्रीम भी खाऊंगी और मिल्क शेक भी पीऊंगी। बस और कुछ नहीं खाना? पहले ये तो खा लूं पापा। एक मिनट, मैं कहाँ हूँ? ओह ये तो घर है। हम वापस कब आए? अभी थोड़ी देर पहले। मेरी फ्रेंड तो वहीं रह गई। पापा आप बड़े चीट हैं, आपने बताया ही नहीं। बताया तो बेटा, तुम सो रही थी। पापा सनम मेरे बारे में क्या सोच रही होगी कि नताशा कितनी बदतमीज है। मैंने अभी उनको फोन करना है, फोन दें? बेटा अच्छा नहीं लगता, जिद मत करो। उनको मैंने ड्रॉप कर दिया अपने घर पे। अच्छा तो नंबर तो मिला दें। वो अपने मामू के घर पे हैं, मेरे पास नंबर नहीं है। तो वहाँ का नंबर ले लेंगे। नहीं बेटा, जिद नहीं करो, जाओ तुम अपने कमरे में जाओ। नहीं पापा मुझे चाहिए ना। नताशा, गो टू योर रूम। पापा आप मुझे दे, वरना मैं नहीं कुछ खाऊंगी। बेटा जिद ना कीजिए आप, वरना फिर मैं दवा पिला के सुला दूंगा आपको। जाइए अपने कमरे में। बेटा सनम को खुद फोन कर लेने दो, उनका फोन आने के बाद तुम उनको फोन कर लेना, वरना बुरा लगता है इस तरह बार बार फोन करना। अगर उनका फोन नहीं आया तो? देखो इंतजार करो, जब तक वो फोन ना कर लें तुम चलो पापा के साथ क्लब। वैसे भी 2 दिन से मैंने गोल्फ नहीं खेला है। सनम मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी इस खोपड़ी के अंदर आखिर होता क्या रहता है? मेरी खोपड़ी के अंदर? अगर मैं आपकी जगह हूँ तो बिल्कुल नहीं जानना चाहूँगी। क्यों? भूत से और रेत के अफसाने भरे हुए हैं? नहीं नहीं, अगर आप मेरी खोपड़ी के अंदर की तस्वीर खींचे तो उसे तब कुछ खाया भी नहीं जाएगा। मैं तुम्हारे जहन की बात कर रहा हूँ, जो मेरे ख्याल में काम छोड़ गया। अगर आप समझते हैं कि आप मेरे बारे में इतना कुछ जानते हैं तो पूछते क्यों हैं?
सनम, तुम जानती हो मुझे मेरा शौक और मेरी लगन पहाड़ों पे ले गई है, कोई मजबूरी नहीं। मेरे लिए इस तरह रुक जाना मुमकिन नहीं। तुम अंदाजा नहीं लगा सकती कितना काम है। जान, आपको मामू को देख के कुछ महसूस नहीं होता? कमाल है, क्यों नहीं होता? हाँ, तुम जानती हो मेरा बाबा के साथ किसका ताल्लुक है। वो भी ये नहीं चाहेंगे कि मैं अपने मकसद से दूर रहूं। आपने वो मेरा छोटा सा बेचारा रुका फेंक तो नहीं दिया? कौन सा? अच्छा, वो नहीं। पैकेट खोला, खत नहीं खोला, आपने कहीं वो ग्लासेस तो नहीं फेंक दिए? अच्छा, तुमने ये ग्लासेस क्यों दिए मुझे? ताकि आपको कुछ नजर आए। तुम तो मलका जज्बात बनने लगी हो। भाई मैंने रुका फाड़ा नहीं संभाल के रखा है, बाद में पढ़ लूँगा। तो मुझे रोबोट क्यों समझती हो? लो अभी पढ़ लेते हैं, निकाल लो। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। चलते हैं, मामू जान अकेले होंगे। सुनो प्लीज़, गलत मत समझो मुझे। सच ये है कि मैं तुम्हारा खत वहाँ जाकर पढ़ना चाहता था। क्यों? मैं अकेला होता हूँ ना वहाँ। जहान, आप कुछ अच्छे नहीं लगते बहाने बनाते हुए। अच्छा बैठो। देखो, गलत मत समझो। सच ये है कि तुम्हारे खत से मुझे डर लगता है। समझ नहीं आती कि मैं क्या जवाब दूँ। ठीक है, आप मुझे मेरा खत वापस दे दें और आइंदा मैं आपको इस मुश्किल में कभी नहीं डालूंगी। मेरे ख्याल है चलते हैं। देखो सनम, ये बचपना है। जहान, आप प्लीज़ मुझे उम्र की मार ना मारे। डिसमिस करने के और भी तरीके होंगे, वो आजमा लें। वो पागल लड़की, मैं आज ज़रा खुल के तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। तुम ऐसा करो कि अपनी इस अजीब व गरीब खोपड़ी में ये बात बिठा लो कि मैं तुम्हें तकलीफ़ में या नाखुश कभी नहीं देख सकता हूँ। चलिए छोड़े, थोड़ी सी तसल्ली तो करवा दी आपने, लेकिन क्यों? वो जवाब तो बहुत सी है, लेकिन एक बताता हूँ। तुम जो हो ना, माँ की तरह हो, बाबा की चहेती हो, मेरी अपनी हो, मेरा खून हो। लेकिन खैर, तुम बाबा के बारे में क्या कहना चाहती थी? जहान, मुझे शिद्दत से महसूस होता है कि मामू जान को इस वक्त आपकी सख्त ज़रूरत है, लेकिन आपके कमिटमेंट्स की वजह से और अपने कमिटमेंट्स की वजह से कुछ कह नहीं सकते। वाई, क्या चीज़ जो उन्हें रोकती है? ठीक है, कमिटमेंट्स वगैरह अपनी जगह पे, लेकिन जान, मेरा ख्याल है वो ये समझते हैं कि अगर उन्होंने आपको रुक जाने को कहा तो आपकी नज़रों में कमज़ोर लगेंगे। वो आपको मायूस नहीं, शायद मैं बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रही हूँ, मुझे सही अल्फाज मिल नहीं रहे। मैं भी कितना, तुम कहना क्या चाह रही थी और मैं क्या समझ रहा था। अच्छा, तो आप ही मुझे बता दें। क्या? वही जो मैं कहना चाहती थी और जो आप लगातार समझ रहे थे। ये कि तुम वाकई बड़ी हो गई हो। बड़ी तो मैं 5 साल की उम्र से हूँ। जान, कुछ चीज़ें तो मैंने उसी वक्त तय कर ली थी, लेकिन इस वक्त मैं आपको सिर्फ मामू जान के लिए रुकने को कह रही हूँ, क्योंकि मैं अपने मामू जान से आपकी निस्बत ज़्यादा करीब हूँ। सनम, आई लव माई वर्क, बट बाबा मेरे लिए उस मोहब्बत से बहुत ज़्यादा अहम है। मैं तो नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि सनम जहान के बारे में ऐसा सोचती है। वो जानती है कि वो इस किस्म की जिम्मेदारियां नहीं लेना चाहता, और ये तुम भी बहुत अच्छी तरह जानती हो। लेकिन महमूद, हमने कभी इस सिलसिले में उससे बात भी तो नहीं की। आप सनम से बात कर लें,
मैं महज मिसेस आलम के कहने पे आके अपने घर का सुकून नहीं बर्बाद करना चाहती। हमारे घर का इक्विलिब्रियम या सुकून क्यों खराब होगा इस बात से? महमूद, मैं सनम को अच्छी तरह जानती हूँ। उसके लिए अब ये वो बचपन का क्रश नहीं रहा जिसे हम हंस के टाल दिया करते थे। मेरा ख्याल है कि वो अपना 90% वक्त जहान की सोचों में ही गुजारती है। और फिर ये भी तो देखो कि वो लाला से कितनी क्लोज है, कितना प्यार करती है उनसे। मेरी बात शायद तुम्हें अच्छी ना लगे, लेकिन जहान हमारी बेटी के लिए बिल्कुल मौजूद नहीं है। उसके आला ख्यालात और अच्छाइयाँ अपनी जगह, लेकिन ये काफ़ी नहीं भाई। उसमें दुनियादारी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि मेरी बेटी कल सिर्फ खूबसूरत ख्वाबों पर ही जिंदा रहे। हमें उसके भेजे में कुछ डालना होगा। मैं ये समझती हूँ कि सनम और जहान एक दूसरे के लिए मौजूद तरीन लोग। अगर जहान भी यही सोच रहा होता, लेकिन वो तो घर बसाने के लिए तैयार ही नहीं है। और फिर महमूद, हम सनम को किसी ऐसी बात के लिए कैसे मजबूर कर सकते हैं जिसे वो करना चाहे या मानना ना चाहे? मैं जहान को सनम के शौहर के तौर पर ना तो रियलाइज कर सकता हूँ और ना ही एक्सेप्ट कर सकता हूँ। हेलो बेटा, मॉम है। मम्मी, क्या बात है? फिर कोई बात हुई? बेटा, क्या मुझे तुमसे खास बात करने की? मम्मी, हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। असल बात क्या है? अच्छा, एक बात बताओ, क्या है? तुम्हें सनम पसंद है?